हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रतिभा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस बनाई जाएं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए आज हम सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी भिन्न को कैसे जोड़ा जाए और घटाया जाए। इसमें दो केसेस बन सकते हैं। एक, जब डेनोमिनेटर क्या हो, सेम, ठीक है, और जब डेनोमिनेटर सेम ना हो। डेनोमिनेटर सेम के केस में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और डेनोमिनेटर नॉट सेम के केस में भी एक एग्जांपल करवाऊंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए, ये 3/7 और ये 1/7, इसमें दोनों में डेनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे 7 लिखा और 3 + 1 कितना आया, 4/7। इसको हम आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें देखिए 3/7 है और इस बॉक्स में 1/7 शेड रहेगा। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हमें शेड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हमने 1 पार्ट से शेड कर दिया तो टोटल शेडेड पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और देखिए ये 7 जो है इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, इसलिए हम इसका क्या लिख देंगे, ओनली 7। अब आइए, डेनोमिनेटर जब सेम ना हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे डेनोमिनेटर 2 है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो डेनोमिनेटर है उसका कॉमन मल्टीपल लेंगे, मतलब ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर हो, ठीक है, जो 3 और 2 से दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में जब स्मॉलेस्ट ढूंढना हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 6। कॉमन मल्टीपल आ गया 6। अब 6 3 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में, तो इससे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किससे कर देंगे, 3 से। यहाँ पे क्या आया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, आप पढ़ना कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके फ्रैक्शन को और भी ज्यादा समझते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस अब मैं लूंगी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ की बुक का पेज नंबर 179 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये दिया है कि पे तीन फ्रैक्शंस हैं लेकिन इसका जो डेनोमिनेटर है तीनों में वो सेम है। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। 2 + 5
प्लस 6, मतलब सिंपली जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है उसको हम ऐड कर देंगे। कितना आएगा ये 13/7। आप अगर ध्यान से देखें तो आप इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इसको एक स्टेप और आगे ले सकते हैं। कैसे? 13/7 है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 13 को 7 से पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसको हम एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 1 जा 7, ये आया 6। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यह जो 7 डेनोमिनेटर में है तो ये 7 हो जाएगा, ये 1, ये वाला ये 1 ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 6 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तब भी आपका आंसर सही है, अगर आप ये लिखते हैं तब भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर डेनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 4 और 3 में कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, मतलब 4 और 3 दोनों से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, वो होता है 12। 12 is the smallest number divisible by 4 and 3। ठीक है, फोर एंड 3। देन अब हम क्या करेंगे, 3/4 है और 1/3 है। ठीक है, 4 से 12 कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे हम इस वाले फ्रैक्शन को दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हर अंश और हर दोनों में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस जहाँ पे 3 है, 3 से 4 12 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखिए दोनों में डेनोमिनेटर सेम हो गया है तो क्या करेंगे, 14 9 प्लस 4 14 नहीं, यहाँ 12 आएगा, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13। अगेन यहाँ पे जो है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज्यादा है तो इसको हम ये भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर देंगे। तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा ये, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 और 6, ठीक है, डेनोमिनेटर में क्या है 3 और 6, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 इज 6। ठीक है, मतलब 6 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में और 6 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 3 से कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हम डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, 2 2 जा 4 3 2 जा 6। ठीक है, 5 1 जा 5 एंड 6 क्या आएगा, 4 और 5 को हम लिख सकते 4 प्लस 5/6 मतलब 9/6। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने लायक ये बात है कि 9 और 6 में भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3, मतलब 9 जो है 9 और 6 दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, कर सकते हैं ना,
3 के टेबल में अगर 3 को हम टेबल करें, काउंट करें, तो 3 का टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स में आ जाएगा, और 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 3/2। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है 2/3 और है 2/7। इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3 और 7 का लीस्ट कॉमन फैक्टर है 3 और 7 का 21। ठीक है, अब 3 से 21 कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स में। ठीक है, और 7 से 21 जाएगा 3 टाइम्स में। हो गया, 7 2 जा 14 और 3 7 जा 21। अगेन यहाँ क्या होगा? 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। ठीक है, 14 और 6 क्या होगा? 20/21। इस क्वेश्चन में दोनों के बीच, दोनों नंबर्स मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एक ही नंबर से 20 और 21 डिवाइड नहीं होंगे, ना ही इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 1/3, 1/5 को हमें ऐड करना। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शंस का जो हमने क्वेश्चन किया था उसका डेनोमिनेटर सेम था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके डेनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, 3 है, तो हम इन तीनों का निकालेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, मतलब एलसीएम क्या आएगा। देखिए इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ठीक है, अब हमें ये जानने की जरूरत है कि 1/60 जो है 4 से कितने टाइम्स में आएगा, 3 से कितने टाइम्स में आएगा और 5 से कितने टाइम्स में आएगा? 4 से ये 15 टाइम्स में आएगा। ठीक है, ये कैसे हम जब जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपल 60 को 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 64 से 15 टाइम्स में। ठीक है, ऐसे ही 60 जो है 3 से आएगा 20 टाइम्स में और 5 से आएगा 12 टाइम में। ठीक है, 15 से 3 से 45 एंड 60 प्लस 20 और 60 प्लस 12 और 60। ठीक है, इसमें आप देखते हैं तो क्या है, डेनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। 60 45 प्लस 20 प्लस 12। ठीक है, मतलब 77। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्या? 77 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं 70। क्यों? क्योंकि 77 जो है वो 60 से बिगर है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 61। ठीक है, क्यों? क्योंकि 77 और 60 के बीच में कोई भी स्मॉल नंबर नहीं है जो कॉमन दोनों में है, 77 और 60 में, तो इसलिए हम इसको सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए ये 2/3 है
इसके 2/3 और 5 का लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, मतलब स्मॉल नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, क्या आएगा 15। ठीक है, 2/3 और 4/5, 3 से 5 टाइम्स में आएगा 15 और 5 से 3 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा 20, 10 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 22। ठीक है, अब अगेन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 1 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए 5 और 3 में कॉमन नंबर क्या आएगा 15। ठीक है, 15 ये सॉरी, ठीक है, 12 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ है, बट फ्रैक्शन की जगह बदल दी गई है बस। तो क्या आएगा 22 और ये 15 यानी 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 8, ऐसा कौन सा नंबर जो 5 और 8 दोनों से डिवाइड होता है। इसको देखिए हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 8 नहीं डिवाइड होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब अगेन 8 के टेबल में 1 नहीं कोई, तो जो नहीं होता है डिवाइड उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और जो 8 के टेबल में 8 बार में 5 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, मतलब 50 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40। ठीक है, 40 5 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स में, तो यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 8 से 40 आएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 3 जा 24, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 4 जा 8 5 जा 40। ठीक है, 40 दोनों में है तो इसको हम लिख दे 24 प्लस 25 कितना आएगा 49/40। इसको हम एज अ मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं 40 एंड 9। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 179 के मैंने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं, उन्हें आप खुद से करने की कोशिश करिए, और जो आपसे ना सॉल्व हो पाए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने। रहीम मिक्सेस 2-3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट, ठीक है, विद 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू पेंट टू मेक ग्रीन पेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट। जो बच्चे ना जानते उनको मैं बता दूं कि जब हम ब्लू कलर और येलो कलर को मिक्स करते हैं तो ग्रीन पेंट बनता है। ठीक है, रहीम ने येलो पेंट लिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट क्या होगा
2/3 लीटर, ठीक है। और ब्लू पेंट को लिया 3/4 लीटर्स, दोनों को उसने मिक्स किया, तो जो ग्रीन पेंट बना वो कितने लीटर बना, मतलब दोनों को मिलाया है, दोनों को आपस में मिक्स किया है। तो जब हम मिक्स करते हैं उस कंडीशन में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे कि ग्रीन पेंट की वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/3 लीटर्स, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लू पेंट कितना है, 3/4 लीटर्स, ठीक है। आफ्टर, तो आफ्टर मेकिंग ऑफ ग्रीन पेंट, ग्रीन पेंट कैसे बनेगा, वो जब येलो एंड ब्लू को ऐड करेगा, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग ग्रीन पेंट, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब 2/3 एंड 3/4। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, अगेन 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12। तो यहाँ पे 12 3 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, और 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 17/12 लीटर्स भी हो सकता है, और हो सकता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।